किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। वाकई में किसान की तरक्की विज्ञान के बिना नहीं हो सकती और अब तो विज्ञान के साथ अनुसंधान भी जुड़ गया है। आज मैं बात करूँगी सिरकोट रिसर्च सेंटर से। यानी कि देखिए 100 साल पूरे हो चुके हैं सिरकोट को, इस अनुसंधान को, इस केंद्र को, इस इंस्टीट्यूट को। ये इंस्टीट्यूट लगातार कपास को बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसानों को तरक्की देने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में देखिए कपास का जो हेक्टर है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिल पा रही है? क्या किसानों को नई तरक्की और नई बुनियाद को बुनने के लिए विज्ञान क्या कुछ उनकी थाली में परोस रहा है? ये समझने के लिए सिरकोट मुंबई चलते हैं और बात करते हैं किसान और विज्ञान पर। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इसी मुंबई हाईवे से होते हुए किसानों के पास यानी कि सिरकोट मुंबई चलते हैं। तो देखिए सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक और चौपाल में मैं पहुंच गई हूँ। एक बार जोरदार से तालियों से अपने आप का स्वागत भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है कॉटन रिसर्च सेंटर मुंबई से आ रही है। सिरकोट का नाम आपने सुना होगा कि देखिए सिरकोट की कितनी बड़ी भागीदारी है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, कि किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी जो है किसानों के बीच लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या हमारा किसान जो है सिरकोट की टेक्नोलॉजी को, नए नवाचार को समझ पा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। समझने की ये जरूरत है कि विज्ञान आज धरातल पर किस तरह से काम कर रहा है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी किसानों के लिए कितनी मदद कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी मुंबई से हो रही है, तमाम हमारे बीच में जो है अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान और हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है किसान और विज्ञान। दोनों का अगर तालमेल बैठ जाए तो समझिए जो आज की खेती है, आज की जो मांग है हाईटेक खेती, वो खेती दूर नहीं है। जब हर किसान कहेगा मैं किसान नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो उस बिजनेसमैन बनाने की जो भूमिका है वो हमारे इन अधिकारियों की होती है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं उदय कोरे हूँ। यहाँ पर व्यवसाय प्रबंधक करके पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो सिरकोट के माध्यम से RKY प्रोजेक्ट के अंदर कृषि उद्योजकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहां पर वो उनका व्यवसाय चालू कर सकें, नावीन्यतापूर्वक व्यवसाय चालू कर सकें। वहां पर हम उनको 4 लाख से लेकर के 25 लाख तक की बिना परतावा की पैसे हम उनको ग्रांट की तौर से दे रहे हैं। ताकि कितने लोगों को अब तक दिया? अभी तक हमने 74 फार्मर्स को, कृषि उद्योजकों को सैंक्शन किया हुआ है। उनमें से 50 उद्योजकों को हमने 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा फंड हमने उनको उनके अकाउंट में पहुंचाया है। और उन्हीं की तरफ से, उन्हीं उद्योजकों की तरफ से अभी तक 20,000 से ज़्यादा किसानों को उसका फ़ायदा हुआ है। और अभी उसी की ओर के इसी योजना के अंतर्गत हमने अभी तक 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया हुआ है। और इसी के अंदर में हम काम करते करते हुए इसी चैनल के माध्यम के ओर से मैं किसानों को आह्वान करना चाहूँगा। हमारा अभी 10th कोहोर्ट का कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन है। जो भी किसान नावीन्यतापूर्वक उद्योजक करना चाहता है तो वो हमारे यहाँ पर आके हमारे वेबसाइट सिरकोट REBI.in इस वेबसाइट पर जा कर के एप्लीकेशन दे सकता है और 25 लाख तक की फंडिंग के लिए वो अप्लाई कर करके हमारे साथ प्रशिक्षण लेकर के उस ग्रांट को अवेल कर सकता है। मान लीजिए मुझे ही उद्यमी बनना है तो कैसे, क्या डॉक्यूमेंट मुझे देने पड़ेंगे, कैसे मुझे चिन्हित करेंगे कि हाँ मुझे 25 लाख रुपए आप दे सकते हैं? हाँ, अभी यहाँ पर 3 तरह की फंडिंग है। एक है आरंभ, जहाँ पर हम विद्यार्थी जो हैं, कृषि उद्योजक जो हैं, युवा उद्योजक जो हैं, उनको हम 4 लाख तक की फंडिंग देते हैं। उसके अलावा अगर फार्मर जो है खेती लेवल पे काम करता है, अगर उसके अंदर कोई आइडिया दिमाग में आती है
प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं। अगर उस लेवल का अगर आइडिया है तो उसको हम 5 लाख तक की फंडिंग देंगे। और अगर किसी किसान का उद्योजक ऑलरेडी अच्छा तरह से सेटअप हुआ है, उसको और ज़्यादा स्टेट लेवल पे प्रमोशन करना है, उसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसको हम उसके अंदर 25 लाख तक की फंडिंग देते हैं। उसके लिए किसानों को उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वो उसका सीखने का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो सीखा हुआ किसान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, उद्योजक हो या फिर युवा एक विद्यार्थी हो, तो भी हमारे पास आकर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जी। अप्लाई तो मान लीजिए कि हमारा जो भारत है वो ग्रामीण किसान भाई, तो कैसे लोगों को आप चिन्हित करते हैं? उन्हीं में से जो आपने 3 क्राइटेरिया बताया है, 100 लोगों ने कर दिया तो आपको कितने लोग चुनने हैं? अभी तो हमें एन्युअली जो है 25 लोग चुनने होते हैं। उसमें से हम अभी तक 25 में से 50 लोगों तक की हम ट्रेनिंग देते हैं। 25 लोग को जो चुनते हैं उनको टोटली एक वेरिफिकेशन 2 कमिटीज़ होती हैं, 3 कमिटीज़ होती हैं, जहाँ पर हम उनको इवेल्युएट करते हैं। उसी के तहत उसका चयन किसान का चयनित होता है बेस्ड ऑन उनका नावीन्यता क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। जी बहुत अच्छा विज्ञान काम कर रहा है। खड़े हो जाइए मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिका शर्मा है। मैं रासायनिक और जैव रासायनिक विभाग में साइंटिस्ट हूँ। जी। और यहाँ पे हम जब कपास की बात करते हैं तो ज़्यादातर उसके रेशे की बात होती है, लेकिन उसके जो बीज में आज मैं उसके बीज में एक बहुत ही प्रमुख एक रसायन है जिसको हम गॉसिपोल बोलते हैं, उसके विषय में बात करना चाहती हूँ। ये जो गॉसिपोल है इसका चिकित्सा विभाग में और मेडिसिन्स में बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। और संस्थान ने ये टेक्नोलॉजी एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके द्वारा हम कपास के बीज में जो गॉसिपोल है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसको मेडिसिन्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल लैब्स के साथ लैब्स में वो भेजें तो वो दवाइयों में इस्तेमाल हो सकता है। और गॉसिपोल का बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर उपयोग मिला है। जो अब रिसेंट जो शोध हुए हैं उसमें पता लगा है कि गॉसिपोल के बहुत सारे कैंसर विनाशक उपयोग हैं। सो इसलिए अगर गॉसिपोल मेडिसिन्स या फार्मा में पहुंचता है तो वहाँ पे उसका मेडिसिन्स में यूज़ हो सकता है। क्या बात है। कपास से सिर्फ कपड़े नहीं, दवाइयाँ भी। हाँ, दवाइयाँ भी बनने लगी। चॉकलेट भी मैंने सुना है, उसके डंठल को अगर आप जलाएंगे नहीं तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सारे सकते हैं। हाँ, तो अब किसान बैठ जाइए, सिर्फ ये ना कहे कि वो सिर्फ कपास लगाता है, सिर्फ रुई जो होती है वो सिर्फ मार्केट में जाएगी। अगर वो विज्ञान से जुड़ जाए तो ले जाने वो कितनी सारी चीज़ें जो है मार्केट में देकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं विष्णु आरूढ़े, मैं यहाँ प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मेरा जो विषय इस विषय में मैं संशोधन करता हूँ वो जेनिंग है और कपास की क्लीनिंग है। जेनिंग आप सब जानते हैं कि जेनिंग प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक प्राथमिक प्रक्रिया होती है कपास चुनने के बाद में। अगर ये कपास प्रक्रिया जेनिंग प्रक्रिया को विशेष ध्यान नहीं दिया तो बाद में जब कपास मार्केट में जाता है उसकी गठन बनती है तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, सीड की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सिरकॉट ने बहुत सारा संशोधन किया है। सिरकॉट ने एक प्रीक्लिनर मशीन डेवलप की है, उसको सिरकॉट बजाज प्रीक्लिनर से जाना जाता है। उससे हम कपास में से कचरे की मात्रा कम कर सकते हैं और उससे कपास की गुणवत्ता बढ़ जाती है और उससे कपास को फार्मर्स को रेट ज़्यादा मिल सकता है। एक बात हो गई। दूसरा जो सिरकॉट ने छोटे छोटे मशीन बनाए हैं जिनिंग के लिए, पोर्टेबल जिनिंग मशीन बोलते हैं उसको, ये भी किसानों को फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अपने छोटे छोटे सैंपल जिनिंग करके वो फाइबर क्वालिटी उसके एसेस करके यानी कि जांच के उसके गुणवत्ता रेशो की गुणवत्ता क्या है, उसमें जिनिंग परसेंटेज कितना आता है या जो भी कुछ है वो जान के अपना उसी से मूल्य वो निर्धारण करने के लिए उनको फ़ायदा हो सकता है। ये जो 2 तकनीकें सिरकॉट ने अच्छी तरह विकसित की है और लोग जो यूज़र से उनके तक पहुंचाई गई है वो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण भी सिरकॉट ने किया है और बहुत सारा इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे अन्नदाताओं के लिए कितना काम हुआ है। आप देखेंगे हर एक रिसर्च सेंटर व इंस्टीट्यूट किसानों के खाते में यानी कि सीधा किसानों के लिए समर्पित है। जैसे एक मंत्रालय बना दिया जाता है वैसे सिरकॉट कॉटन पर किसानों के लिए काम कर रहा है। वैसे हमारे और भी यहाँ पर वैज्ञानिक है, मैं एक वैज्ञानिक से बात कर लेती हूँ जी। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, उससे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित तोताड़े है। मैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं जीनोम एडिटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जी, रिसर्च एक छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा धमाका है इसके अंदर। जितना करते जाए उतना कम है, जितना सोचे उतना कम है। लेकिन क्या हमारा किसान बिना विज्ञान के अपनी खेती को हाईटेक खेती बना सकता है? यस, बना सकता है एक्चुअली। बिना विज्ञान के
बिना विज्ञान के नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि बिना विज्ञान के, हर चीज़ में विज्ञान तो होता ही है, बट हमें उसमें कुछ कुछ मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसे अगर हम इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर जाए तो अच्छे से हम खेती कर सकते हैं मैम। चलिए बैठिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत देशमुख है और मैं यहाँ प्रधान शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता हूँ। और जैसे मैडम ने कहा कि हमारे संस्थान को 100 साल पूरे हो गए, तो इसमें 4 डिवीज़न में संशोधन कार्य होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि यांत्रिकी प्रक्रिया विभाग, जिसमें जिनिंग एक कार्य है। जिनिंग मतलब जो कपास होता है, किसान चुनाई करके कपास जो लेके आता है, तो उससे हमें जो तंतु है, रुई है, उसको अलग करना है। तो ये सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, वो पहले ज़माने में आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत तलम वस्त्र बनाए जाते थे। उसके लिए जो कपास मिलता था वो हाथ से अलग अलग किया हुआ जो रुई था वो यूज़ किया करते थे। और इसी उपलक्ष्य में सिरकॉट ने 1984 में जिनिंग ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक की से। तो एक डेडिकेटेड हमारा संशोधन कार्य है, वो जिनिंग के ऊपर हमारे संस्थान के अंतर्गत कर रहे हैं। और इसमें हमने बाकी जो प्राइवेट पार्टी है उनको भी साथ लेके इस तकनीक को केवल हमारे संस्थान के ही आंगन में नहीं रखा है, तो पूरे भारत भर और साथ ही साथ पूरे मतलब वर्ल्ड में लेके गए, दुनिया भर लेके गए। और जिनिंग की जो प्रौद्योगिकी है, इसमें सिरकॉट की टेक्नोलॉजी आज हमें कुछ एक्सपोर्ट का मार्केट भी लाकर दे रही है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। यानी कि गांधी जी के चरखा धागा काटने से लेकर हमने इतनी हाईटेक मशीनरी यहाँ पर दे दी है कि अब जो पुराने ज़माने में महिला चरखा काटती थी, मुझे लगता है आपको भी मालूम होगा कि जिससे धागा बनाया जाता था, आज मैं पूरा देख रही थी कि अब चरखे की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी अच्छी मशीनरी किसानों के लिए आ गई। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे लूँगी, लेकिन पहले जो हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं उनसे ले लेती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज मेपानी। मैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आया हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। कॉटन एसोसिएशन ए द ब्रिज जो डायरेक्टर साहब, आप किसान हैं या सीधा डायरेक्टर? सुनिए, मैं हमारे एसोसिएशन में काफ़ी कुछ काम करते हैं, जैसे डेली प्राइस देना, अराइवल कितना आया, और फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। इसी महीने भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। करीबन 125 फार्मर आए थे और 7 से 8 महिलाएं फार्मर्स आई थी लोअर राजस्थान से। तो कैसे उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाने से जिनर को भी कैसे फ़ायदा हुए, जिनिंग आउटटर्न कैसे बढ़े, तो विन विन सिचुएशन कैसे हुए, वो हम एसोसिएशन काम करते हैं। और सिरकॉट से मैं करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ कमिटीज़ में हूँ यहाँ से, और सबके बीच में अच्छा काम करती है सिरकॉट। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, बैठ जाइए। आप किसान से कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि आप किसान हैं या क्या है, अब वो किसान कहना पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बड़ा व्यवसाय करता हूँ। वाकई में हम यही चाहते हैं, भारत के, हिंदुस्तान की तस्वीर भी ऐसी होनी चाहिए कि किसान खुद को बिजनेसमैन बताए, किसी का CEO बताए, किसी का डायरेक्टर बनाए। नहीं जाने ऐसे कितने सारे आजकल FPO के माध्यम से भी हमारे किसानों को अच्छे अच्छे पद मिल रहे हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी है। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। शलाका कळमनुरीकर। क्या नाम है आपका? शलाका कळमनुरीकर। जी, सलाखा। यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, PhD स्टूडेंट है। क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे कॉटन सीड जो रहता है, कपास का सीड, उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करके उससे एक प्रोडक्ट बना रही हूँ। वो चॉकलेट का प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आधुनिक तंत्रज्ञान जो मैंने सीखा है, विकसित किया है, वो मैं किसानों तक मुझे पहुँचाना है। वो मेरा तंत्रज्ञान किसान भी यूज़ करे, और किसानों को समझना चाहिए कि सीड्स जो बचता है उससे हम कुछ कर सकते हैं, जो टिकाऊ जो चॉकलेट बन जाती है। चॉकलेट बन जाए। न्यूट्री शॉर्ट्स, मेरा चॉकलेट का नाम न्यूट्री शॉर्ट्स है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि मैं एक करियर करना ही चाहती हूँ और किसानों को मदद करना चाहती हूँ कि मेरा तंत्रज्ञान उन तक पहुँच जाए। तो मदद कैसे? नौकरी करना चाह रही है या किसानों के खेतों में जाकर? खेतों में जाके उनको मेरा तंत्रज्ञान जो मैंने विकसित किया है वो वहाँ तक पहुँचाना है कि शीर्ष जो बच जाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके भी उसका उपयोग है, ऐसा उनको वहाँ तक उनको पहुँचाना है। कि तो असल मायने में यही वो विज्ञान है जिसकी हम खोज कर रहे हैं कि अगर किसानों के सीड्स यानी कि बीज बच गए हैं तो किसान उसे फेंके नहीं, किसान उसे बेकार समझ के खेतों में बाहे नहीं, उसकी चॉकलेट बन सकती है।
और आपने कहा कि मैं कोई नौकरी के पीछे नहीं भागूंगी, मैं अपने गांव में, अपने खेतों में, अपने किसान भाइयों के खेतों में जाकर जो नई टेक्नोलॉजी है, नया विज्ञान जो है वो किसानों को देंगे। लेकिन काफ़ी मुश्किल है, क्या किसान इसे अडॉप्ट कर पाएगा? हाँ, किसान अडोप्ट कर पाएगा। वो जो सीड्स है, वो सीड्स हमें मीन्स अभी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो इंजीनियर के पास जब आएंगे वो सीड्स, तो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, ऑयल भी उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे वाली बात है कि वो प्रोडक्ट में प्रोटीन यूज़ करेंगे, लेकिन जो ऑयल है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, वो ऑयल तो हम बेच सकते हो, सीड्स तो बेचेंगे, जिनिंग के आगे फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा। बस खेती से वो सीड्स बाहर तो आना चाहिए, तो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जब विज्ञान को सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि आप किस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी नौकरी आपको देता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सिरकोट यानी कि हमारा किसान और विज्ञान मिलकर किस तरह से खेती को समझ रहा है, हाईटेक खेती को तैयार कर रहा है। चलिए सर, आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी को जी जी। मैं डॉक्टर अशोक कुमार भारीमाला हूँ। ये जो हमारा सिरकोट है, ये विज्ञान का एक मंदिर है जी। हाँ, इसमें जो लोग बैठते हैं ना, काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग एक पुजारी है। जो विज्ञान एंड कॉटन का आप जोड़ रहे हैं ना, काफ़ी विज्ञान आज को 100 साल से यहाँ से निकल के फील्ड का तरफ चला गया। तो आज ये जो कॉटन को आप जानते हैं, ये यूज होता है ड्रेस मटेरियल के लिए, ऐसा नहीं है। इसका साथ जो आज का दिन में उसका जो बाई प्रोडक्ट जो 2/3 कंपोनेंट उसका होता है ना, इसका काफ़ी यूटिलाइज होता है। जैसे हमारा आप देखिए इधर ही हमारा नानो सेलुलोज पायलट प्लांट है, जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोला जाता है, उसका भी हम लोगों को यहाँ से फर्स्ट पायलट प्लांट हम लोग बनाया है इधर ये। ओके, और इसका साथ हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी आज का दिन में एक भी नहीं हमारा लेबोरेटरी में, सब किसान के पास जाके पहुंच गया। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो कपास सिर्फ कपड़ा बनने के लिए नहीं, उससे कई सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वो विज्ञान का मंदिर आपको सिखाता है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सुडे है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हम एक सोशल एंटरप्राइज चलाते हैं, दिव्यांग क्रिएशंस, और सिरकोट की मदद से हमने ये स्टार्टअप शुरू किया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम दिव्यांग महिलाएं जो है ग्रामीण एरिया में, तो उनको रोज़गार देने के लिए हमने एक टेलरिंग का यूनिट शुरू किया है, और जिसके अंतर्गत हम दिव्यांग महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। जो कॉटन के कपड़े हैं वो दिव्यांग महिलाएं बनाती हैं आधुनिक मशीन से, और सिरकोट से हमें मदद मिली है। थोड़ा दिखाइए, जिन दिव्यांग महिलाओं की मेहनत हमें, ये हाथों का हुनर उन महिलाओं का है जो देख नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, ऐसे दिव्यांग महिलाएं इस दिव्यांग क्रिएशन के साथ काम करती है। और ये काम मराठवाड़ा के लातूर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है, तो वहाँ पे हम रोजगार निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्योर कॉटन से बनाया जाता है। यस। चलो, महिलाओं को रोजगार देना यहाँ तक आसान है, लेकिन उन्हें मार्केट आप कैसे देते हैं? हमने एक दिव्यांग क्रिएशन का बहुत बड़ा आउटलेट हाईवे के ऊपर अभी सेटअप किया है, और एग्जीबिशंस के थ्रू भी हम इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे कभी भी रोजगार मिलने की संभावना नहीं थी, अभी वहाँ पे हम 35 महिलाओं को रेगुलर रोजगार दे पा रहे हैं इसके लिए। जी। कब शुरू किया आपने ये काम? ये 3 साल पहले हमने शुरू किया था। अच्छा। तो
आपने 3 साल पहले, यही मेरा सेम सवाल रहेगा, ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में नया आइडिया आया कि चलो मैं अकेला ही अपना घर का गुजारा चलाता हूँ, क्यों ना बाकी लोगों को रोजगार देने का काम किया जाए? बेसिकली हम लोग एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है, लेकिन उसमें प्रशिक्षण का काम होता है और वो ग्रांट बेस्ड काम होता है। तो हमने सोचा कि अगर परमानेंट और रेगुलर स्थिर रोजगार देना है, स्थायी रोजगार देना है, तो उद्यमता ही उसमें काम आएगी। तो इसलिए हमने सिरकॉट की मदद से ये दिव्यांग क्रिएशन एक सोशल एंटरप्राइज सेटअप किया है जो दिव्यांग महिलाओं को काम देने के लिए काम करेगा। तो इनकम कैसे, पर डे मंथ कितना इनकम हो जाती है? तो 8 से 10 हज़ार रुपये अभी ये महिलाएं कमा रही है पर मंथ। यस। और उनको जितना काम वो करते हैं उतना पर पीस रेट बेसिस पे उनको ये काम मिलता है। जी। तो आप एक किसान से एंटरप्रेन्योर बने हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यस। हम बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो वो असली हीरो है हमारे, उन्हें हम दिव्यांग ना कहकर देश के असली हीरो कह सकते हैं, जिनके जुनून और मेहनत को आप हाथ के हुनर को समझ रहे हैं। और सिरकोट की मदद से आपने एक एंटरप्रेन्योर जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि विज्ञान को अगर हम समझ ले, विज्ञान को अगर हम सीख ले, तो वो दूर नहीं कि हम हमारी खेती को, हमारे काम को एक बिजनेस का नाम दे दें। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली केंडे है। मैं ICT में एमटेक कर रही हूँ, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और मैं यहाँ पे सिट्रस वेस्ट पे रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, जो हमारा सिट्रस फ्रूट्स रहता है, जिसके हम छिलके एज अ वेस्ट करके हम फेंक देते हैं, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। उससे मैं सेलुलोज एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और उसको नैनो सेलुलोज में कन्वर्ट कर रही हूँ। और नैनो सेलुलोज के बहुत सारे बायोमेडिकल एप्लीकेशन है। लेकिन किसी को आज तक समझ भी नहीं आया कि क्योंकि हम खाते हैं छिलके फेंक देते हैं, या किसान भी अपने खेतों में छिलकों का नहीं प्रयोग ले पाता है। तो आप उस पर काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, तो क्या लगता है कि जो आप तैयार कर रही हैं चीज़ें, वो किसानों को जाकर आगे फायदा देगी? हाँ मैम, ऑफ कोर्स। चलिए, बहुत सुंदर आपका काम है, बैठ जाइए। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ज्योति ढाकने लाड़ संस्थान में रासायनिक और जैव रासायनिक विभाग में वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे जैसे हम कॉटन को रेशों के लिए ज़्यादातर उगाया जाता है, लेकिन कपास की जो चुनाई है उसके बाद जो डंठल बचते हैं खेत में, उसको ज़्यादातर किसान जलाते हैं, अपने खेत में जलाते हैं या फिर घर में विलेज में भी उसका एज अ फ्यूल हम देखते हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ कि कपास के डंठल से हम लोग पेलेट और ब्रिकेट बना सकते हैं, जिसका ईंधन के तौर पे अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हम कपास की डंठल को बारीक टुकड़ों में पहले उसका कन्वर्जन करते हैं और उससे फिर उसको पेलेटिंग करते हैं, मतलब छोटे एक 5 सेंटीमीटर तक की उसका लंबाई रखते हैं। ऐसी पेलेट या फिर ब्रिकेट जो थोड़ा सा बड़ा डेंसिफाइड मटेरियल होता है, जिसमें कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका, ईंधन की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होगा कि हम पर्यावरण को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे अपनी खेतों में, और दूसरा है कि एक मूल्यवर्धन जो है हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है अगर हम डंठल को ऐसे ही ना जलाते हुए उसका पेलेट या ब्रिकेट में कन्वर्जन करें। तो क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। बैठ जाइए। जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर अजिना डुकार है। मैं यहाँ पे साइंटिस्ट हूँ और मेरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है। मैडम, हम इस संस्थान में माइक्रोब्स यूज़ करके कपास के डंठल से कंपोस्ट बनाया है, जो कंपोस्ट का इस्तेमाल किसान भाई लोग अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल करने से मिट्टी की स्वास्थ्य गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं हम, और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता और फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कपास की खेती में करीब 2 से 3 टन कपास के डंठल निकल जाते हैं। तो हम ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे तो 1 टन की कपास के डंठल से लगभग 700-800 किलो कंपोस्ट बना सकते हैं। और मान लो किसान इसको 10 रुपये प्रति किलो हिसाब से बेच दे तो उसको करीब 3 से 4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो सकता है। हाँ, तो यानी कि वो डंठल जलाए नहीं। हाँ, क्योंकि अभी जो खेतों में क्या करते हैं किसान लोग, उसको जलाते हैं। जलने से पर्यावरण का प्रदूषण में होता है और साथ में जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारी पैदा होती है। तो उसको किसानों को मेरा यही है कि उसको ना जलाए, उसकी जगह माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उसका कंपोस्ट बनाए है। और खेतों में समाहित कर सकते हैं। हाँ, खेतों में समाहित कर सकते हैं या उसको फील्ड बांध पर रख के उसको माइक्रोब यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण कि जो कपास की डंठल है उसको हम रैपिड प्रोसेस से वो कंपोस्ट बना सकते हैं और जिसका यूज़ हम सॉइल की फर्टिलिटी में इंप्रूव करने में काम कर सकते हैं। कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में? माइक्रोब्स यूज़ करके, माइक्रोब जीवाणु उसको बोलते हैं कि सूक्ष्मजीव यूज़ करके कर सकते हैं उसका प्रोसेस। ये हर घर हर किसान तक ये जानकारी कैसे पहुँचाएंगे?
मैडम उसके लिए सिरकॉन ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और हमने टेक्नोलॉजी के लिपलेट फोल्डर भी है किसानों को, जैसे कि हम डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं या सोशल मीडिया। मैडम डोर टू डोर का नहीं पूछ रही हूँ, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए सिरकोट यानी कि आज हम एक ऐसी संस्थान से बात कर रहे थे जिसको आप सिर्फ कॉटन पर ही नहीं समझिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पर कपास पर काम होता है। आप देखिए जो कपास लगाता है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, उसको कितनी तरक्की विज्ञान के तहत मिल रही है। आपने कई सारे एंटरप्रेन्योर यहाँ पर देखे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो अपनी लाइफ में अपनी खेती को, अपने ही किसानों को, अपने ही खेतों को एक बिजनेस का मॉडल बनाना चाहते हैं। वो तब बना पाएंगे जब आप विज्ञान को समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आज की खेती जो है वो हाईटेक खेती है। आप अगर विज्ञान का हाथ थाम ले तो वो खेती दूर नहीं है जिसे आज की डिजिटल खेती कहा जाता है, स्मार्ट खेती कहा जाता है। तो चलिए सिरकोट मुंबई से इजाजत चाहेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।